एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघु था। रघु ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा था, परंतु उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति भरी मुस्कान रहती थी। गांव के लोग अक्सर उसके पास जाते, उस कहानियां सुनते, जीवन का गहन ज्ञान प्राप्त करते। जीवन बहुत कठिन था। जब वह हुआ था तो उसने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। पर एक दिन एक बड़ी आपदा आई और उसका सब कुछ छिन गया। उसके खेत, घर और धन दौलत सब नष्ट ऐसे हो ही गए। ज्ञानवर्धक वीडियो फिर देखने भी के रघु लिए ने कभी हमारे चैनल हार को नहीं मानी। सब्सक्राइब करें। उसने जीवन का एक नया दृष्टिकोण अपनाया। वह सोचता, जीवन में सब कुछ खो जाना भी एक शिक्षा है और इस शिक्षा से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। बुढ़ापे में रघु गांव के लोगों को अपने अनुभवों से सिखाने लगा। वह कहानियों के माध्यम से उन्हें जीवन की सच्ची ताकत और सादगी का महत्व समझाता। एक दिन एक युवा उसके पास आया और पूछा, बाबा, आप हमेशा इतने खुश क्यों रहते हैं? आपने अपने जीवन में इतना कुछ खोया है, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों है? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खुशी चीजों में नहीं होती, खुशी उस नजरिए में होती है जिससे हम जीवन को देखते हैं। मैंने अपने जीवन से यह सीखा है कि जो कुछ भी मेरे पास था वह समय ने दिया था और समय ने ही मुझसे ले लिया, लेकिन जो मेरा असली खजाना है वह मेरे अनुभव, मेरी सीख और मेरी यादें हैं। इन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। युवा इस बात से प्रभावित हुआ और उसने समझा कि जीवन का असली मूल्य चीजों को पाने में नहीं बल्कि उनके महत्व को पहचानने में है। रघु की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे मिलते, उसकी बातें सुनते और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा लेते। रघु की कहानी अब गांव के हर व्यक्ति के दिल में जगह बना चुकी थी। लेकिन रघु को इस बात का एहसास था कि सिर्फ कहानियां सुनाना ही काफी नहीं है। जीवन में बदलाव के लिए कर्म करना भी उतना ही जरूरी है। एक दिन उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब अपनी अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मिलकर काम करने से हम अपने जीवन को कितना सरल बना सकते हैं? अकेले चलने से रास्ता कठिन लगता है, पर एकता में शक्ति है। गांव वाले रघु की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने मिलकर काम करने का निर्णय लिया। गांव में टूटे हुए तालाब को फिर से ठीक करने का काम शुरू किया, जिससे सभी के खेतों को पानी मिल सके। हर कोई अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद करने लगा। किसी ने मिट्टी ढोई तो किसी ने पत्थर जोड़े। रघु खुद भी अपनी उम्र के बावजूद उनके साथ काम करता। उसका कहना था, मेरे जीवन का उद्देश्य अब केवल देखना और सिखाना नहीं है, बल्कि अपने अनुभवों से आप सबका साथ देना है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद तालाब फिर से भरने लायक बन गया। फसलें लहलहाने लगीं और गांव की खुशहाली लौट आई। वही युवक जो पहले रघु से मिलने आया था, कुछ महीनों बाद फिर लौटा। उसने देखा कि पूरा गांव बदल चुका है। हर जगह खुशी और संतोष का माहौल था। उसने रघु से पूछा, बाबा, आपने ऐसा चमत्कार कैसे किया? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चमत्कार मैंने नहीं, इन गांव वालों ने किया है। मैंने सिर्फ उन्हें यह दिखाया कि एकता और मेहनत से कुछ भी संभव है। जब हम अपने दुखों से बाहर निकलकर दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमारा जीवन बेहतर बनता ऐसे है। ही ज्ञानवर्धक कुछ वीडियो समय देखने के बाद लिए हमारे चैनल को रघु ने सब्सक्राइब अपनी करें। उम्र के चलते शरीर त्याग दिया, लेकिन उसकी कहानियां, उसके विचार और उसके कर्म गांव के हर कोने में जिंदा रहे। गांव के लोगों ने उसके सम्मान में उस तालाब का नाम रघु सरोवर रखा। अब जब भी कोई गांव वाला कठिनाई में होता, वह रघु की बातें याद करता और समाधान के लिए मिलकर काम करता। रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, सही दृष्टिकोण और एकता से उन्हें दूर किया जा सकता है। जीवन का असली सुख सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर जीवन को बेहतर बनाने में है। यह बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी है जो हमें सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों और दृष्टिकोण में छिपा है। तो दोस्तों, आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। लोग उन्हें प्यार से दादी कहते थे। दादी के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, पर उनकी सादगी और प्रेम ने पूरे गांव को उनका अपना बना दिया था। दादी का एक ही मंत्र था, जो है उसमें संतोष करो और जो पास है उसे बांटो। हर सुबह वह अपने छोटे से आंगन में बैठकर तुलसी को पानी देती, पक्षियों को दाना डालती और जो भी उनके घर आता उसे मुस्कुराकर चाय पिलाती। एक बार गांव में एक बड़ा संकट आ गया। बारिश न होने के कारण
गांव में पानी की भारी कमी हो गई। तालाब सूख गए और लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा था। गांव वाले परेशान होकर एक जगह इकट्ठा हुए और इस समस्या का हल ढूंढने लगे। दादी ने वहां पहुंचकर कहा, पानी तो प्रकृति का उपहार है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। पहले बताओ, क्या हम इसे संभालने में कोई गलती कर रहे हैं? लोगों ने सोचा और महसूस किया कि वे अपने तालाब और कुएं की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते थे। दादी ने कहा, अब बातों का समय नहीं है, सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अपनी पुरानी चटाई और घड़ा उठाया और गांव के बच्चों और महिलाओं के साथ तालाब की सफाई शुरू कर दी। उनकी उम्र और कमजोर शरीर देखकर लोग पहले हंसे, पर दादी की लगन देखकर सबने उनका साथ देना शुरू किया। दादी ने घर घर जाकर हर परिवार से एक घड़ा पानी बचाने का वादा लिया। धीरे धीरे तालाब भरने लगा। दादी ने छोटे छोटे गड्ढे खुदवाए ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद बारिश हुई, पानी जमा हुआ और गांव की प्यास बुझी। लोग दादी के पास आकर धन्यवाद देने लगे। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पानी प्रकृति का आशीर्वाद है, अब इसे बर्बाद ऐसे मत ही करना। ज्ञानवर्धक वीडियो देखने गांव के के लिए बच्चे हमारे दादी चैनल को की बातें सब्सक्राइब कभी करें। नहीं भूले। उन्होंने गांव में एक नया नियम बनाया, हर घर पानी की बचत करेगा और हर साल तालाब की सफाई करेगा। दादी की सादगी और उनकी सोच ने गांव को पानी के साथ साथ जीवन का असली अर्थ भी सिखाया, ऐसे ही ज्ञानवर्धक संसाधनों का वीडियो देखने के आदर लिए हमारे और चैनल को एकता सब्सक्राइब में करें। शक्ति। यह कहानी हमें सिखाती है कि सादगी और छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव